बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साइंस इंस्ट्रक्टर इमरान हैदर। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो बी लिफ्ट है 5.21a, आई होप कि आपने ब्रिजिंग सॉल्व कर ली होगी। एंड नेक्स्ट मूव टू आवर लर्निंग आउटकम 5.2a में हमारा जो लर्निंग आउटकम में आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डियर स्टूडेंट, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की। एक हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज और नेक्स्ट वन हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो 5.2a है उसमें हमने जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको डिस्कस करना है और 5.2b में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फोकस है उसमें हमने देखना है कि आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज को, कौन सी मेटल और नॉन मेटल, और मेन इंपॉर्टेंट फोकस के कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है डियर स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बात फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में याद रख लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सब्सटेंस होती हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती। उन चेंज किए बगैर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे मेटल आपको पता है लस्ट्रस, ठीक है, शाइनी एंड लस्ट्रस है, और आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी मेटल्स हैं जब आप देखते हैं तो बड़ी चमक उनमें नजर आ रही होती है। तो ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और आप ये भी देखते हैं कि ज्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं। आपने इर्द गिर्द देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जितनी भी मेटल्स आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो ज्यादातर सॉलिड स्टेट में होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन देखें हमारे पास ये मेलिएबल। अच्छा बेटे, मेलिएबल के लिए जस्ट इतना याद रख लें, हम अभी सिमुलेशन भी देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप मेटल को हैमर करते हैं, किसी चीज से उसको प्रेस करते हैं तो वो चेंज हो जाती है, शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल कहते हैं। सिमुलेशन की मदद से आप देखें जरा, तो ये आपको ये देखें नजर आ रही है यहाँ पे। अब इसको नीचे प्रेस करें, ठीक है, यहाँ पे आप देखें जी, ये देखें बेसिकली जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे जी, ये देखिए बेसिकली ये मेटल की प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल, ठीक है। तो आप इसको सिमुलेशन से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि हैमर्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डक्टिलिटी, वो भी इसी से रिलेटेड है कि जब आप मेटल को प्रेस करते हैं, ठीक है, या आप उनको खींचते हैं, और आपने देखा होगा जो वायर होती है जब आप उसको खींचते भी हैं तो वो टूटती नहीं है। तो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, करंट का पास होना, ठीक है। तो आपने देखा होगा घरों में जितने भी ये जो वायर है उनके अंदर जो चीज यूज होती है वो किस चीज की बनी होती है, वायर बेसिकली मेटल की बनी होती है। और क्यों बनी होती है, क्योंकि उसमें से करंट गुजरता है। और आपको ये भी पता है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स हैं। मतलब हीट जो है वो भी एक सिरे से दूसरे सिरे में ट्रांसफर होती है। तो हम इसको एक सिंपल सी सिमुलेशन से देख लेते हैं कि कैसे मेटल जो है वो एक्सीलेट कंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये जरा देखें, तो ये आपके सामने ये दोनों मेटल के, और यहाँ पे आप देखें वुड है। अब खुद आपको अंदाजा होगा कि जब हम इसको इग्नाइट करते हैं तो आप यहाँ पे टेम्परेचर नोट करते हुए देखेंगे कि जिसमें यहाँ पे वुडन का साइड जो भी आपके पास लगा हुआ है उसमें आप देखेंगे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जहां पे टोटल जो है वो मेटल है, आप यहां पे देखेंगे कि यहाँ पे जो उसकी हीट है वो एक सिरे से दूसरे सिरे में ट्रांसफर हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मेटल जो है वो हमारे पास कंडक्टिविटी का बेस बनती हैं, और उसमें कौन सी एक्सीलेंट कंडक्टर्स हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद देखें हमारे पास ये डेंसिटी, अगर आपको याद होगा कि अगर आप कोई लकड़ी पानी के ऊपर रखते हैं और उसके साथ कोई मेटल रखते हैं तो जी स्टूडेंट बताएं दोनों में से कौन सी चीज जो है वो पानी में सिंक कर जाएगी और कौन सी चीज जो है वो बिल्कुल सरफेस पे ही रहेगी। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब जिसका मैस
कम होगा। तो लिहाजा मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो नॉन मेटल्स है या बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट हमने जस्ट मेटल की प्रॉपर्टीज़ को देखा। अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमने मेटल में पढ़ा और आप उसको रिवर्स में याद रख सकते हैं। जैसे वहाँ पे आपने देखा कि मेटल लस्ट्रस हैं, शाइनी है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटल डल हैं और उनकी सरफेस शाइनी नहीं होती। उसके बाद देखिए नॉन मेटल जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इनकी स्टेट डिफरेंट होती हैं। और आपने मेटल में देखा कि वो ज़्यादातर सॉलिड में होती हैं और ये बैड कंडक्टर होती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से आपको पता है आप अगर वायर को पकड़ भी लेते हैं तो यहाँ पे करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है और इससे करंट नहीं गुजरता। इसके बाद देखें आप यहाँ पे इनकी अगर हम बात करें, ऑलरेडी आप कंपेयर कर चुके हैं, अगर प्लास्टिक और एल्युमिनियम दोनों में से आप अगर पानी में इनको रखते हैं तो जो मेटल है वो उसमें सिंक हो जाती है, लेकिन जो प्लास्टिक है या जो वुड है वो उसके सरफेस के ऊपर ही रहती है। इसका मतलब कि आपके पास जो मेटल हैं वो ज़्यादा डेंस हैं और नॉन मेटल जो हैं वो आपके पास लेस डेंस हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपने अपने जो आपके टीचर हैं वो आपको इस सिमुलेशन जो है ये वर्ड वॉल ये आप ओपन करें अभी और उसी बेस पे आपने यहाँ से इन प्रॉपर्टीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की हैं। और इसके बाद आप देखें आपने क्लास में ही फॉर्मेटिव चेक सॉल्व करने से पहले मैंने यहाँ पे एक और लिंक लगाया है, आपके टीचर या आपके सामने ओपन करेंगे और आपने इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आप जो है क्लास में फॉर्मेटिव चेक 5.2a का सॉल्व करेंगे और आफ्टर रिटर्निंग, ठीक है, आप उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आप साहिब जाके घर करेंगे। ओके बेटे, यहाँ तक हमारा मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।